Economics Part 2. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस पार्ट 2 ऑफ इकोनॉमिक्स। और इसमें हम लोग समझेंगे पिछले वीडियो इकोनॉमिक्स पे मैं डाल चुका हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको आप देख लें, ठीक है, ताकि आपको इस वीडियो का जो भाव है वो समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि भाई हमने पहला जो देखा था फर्स्ट वीडियो में कि संसाधनों का बेहतर आवंटन और प्रयोग। अब हम समझेंगे कि आवंटन का एक तो अर्थ क्या होता है और आवंटन क्यों। देखिए, आवंटन का अर्थ होता है, एक आप कह सकते हैं कि आप बांटना, यानी कि अलॉटमेंट इंग्लिश में इसको बोलेंगे। तो यानी कि लोगों की रिच, यानी कि जो पहुंच है उस तक इसे आसान बनाना, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि भाई संसाधन सीमित होते हैं, ठीक है। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है वो सीमित है, ठीक है। लोगों की इच्छाएं असीमित होती है, ठीक है। अगर संसाधन सीमित है, लोगों की अगर इच्छाएं असीमित है, अगर इस पर ठीक से कार्य नहीं किया गया, इस पर ठीक से कंट्रोल नहीं किया गया, तो जो सक्षम होंगे होगा, है ना, वो संसाधनों का अनावश्यक रूप से जो है उपभोग करेंगे और आप एक तरह से कह सकते हैं कि उसे वेस्ट कर देंगे, ठीक है। तीसरा है संसाधन के अनेकों उपयोग, है ना। संसाधन का अगर आप ठीक तरीके से अगर आप उपयोग करते हैं, ठीक है, आवंटन करते हैं, तो उसे कई तरह से उपयोग में लाया जा सकता है ना। रिसाइकलिंग, आप इस नाम को सुने होंगे, तो रिसाइकलिंग कई तरीके से रिसाइकलिंग हो गया, उसे अन्य तरीके से भी है उपयोग में लाया जा सकते हैं। बहुत से हमारे पास मतलब आसपास आप ऐसा उदाहरण देखते होंगे कि किसी एक चीज़ का उपयोग करके फिर उससे दूसरे चीज़ में परिवर्तित कर दिया जाता है, फिर तीसरे, और इस तरह जितना पॉसिबल हो सके हम इसे उपयोग में लाते हैं, ठीक है। थोड़ा वीडियो फास्ट लग सकता है तो आप पॉइंट 1 स्लो कर लें, लेकिन समय की कमी के कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो संसाधन का आवंटन आप समझ चुके हैं कि क्यों आवश्यक है, ठीक है। और इसी आवंटन के आधार पे हम इसमें कई चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको आधार दे रहा हूँ, जो इकोनॉमिक्स में जो हम चैप्टर जो आगे पढ़ने वाले हैं, है ना, इन्फ्लेशन, मनी, बैंकिंग, जितने भी हो गए, फाइनेंशियल मार्केट या और भी जो चैप्टर है वो क्यों पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें क्या पढ़ेंगे, उसका आधार यही है, ठीक है। हमने पहले आपको क्या बताया, संसाधन का आवंटन और उपयोग। दूसरा, उपभोक्ता द्वारा मुद्रा और समय का उपयोग करके अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना, और उत्पादक के बारे में, और फिर सरकार की भूमिका, और फिर आवंटन। और इन सब को जो है प्रैक्टिकली और इसका इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है हम बाकी सभी चैप्टर्स को आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।